असदुद्दीन अवैसी खास तौर पर जो लोकसभा में बोले हैं वो यादगार तकरीर उनकी है। दोस्तों 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी से एमआईएम पार्टी अपने 4 विधायकों का लिया बदला, क्योंकि दोस्तों आरजेडी के पूर्व मंत्री और विधायक जनाब हाजी सुभान असदुद्दीन अवैसी साहब के सपोर्ट में दिया इतना बड़ा बयान। दोस्तों हाजी सुभान वक्फ संशोधन बिल के सपोर्ट में असदुद्दीन अवैसी साहब के तारीफ में बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों कहीं न कहीं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को हाजी सुभान बहुत बड़ा झटका दे सकता है। बताया जा रहा है कि हाजी सुभान असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों हाजी सुभान असदुद्दीन अवैसी साहब के सपोर्ट में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर क्या बयान दिया है, सबसे पहले आप आरजेडी के पूर्व विधायक और मंत्री जनाब हाजी सुभान का इस बार जो उन्होंने फाड़ा, इस बार हवाला दिया वो कि अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसी कानून को उनको लगा कि ये हमारे खिलाफ में है या उसका वो विरोध उसको करना था, उन्होंने वहाँ बिल फाड़ा था। उसी का नाम लेते हुए हमारे सांसद असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस बार महात्मा गांधी के नाम को लेकर के बिल को फाड़ा है। तो ये एक ऐतिहासिक बात है, तारीखी बात है। असदुद्दीन अवैसी खास तौर पर जो लोकसभा में बोले हैं वो यादगार तकरीर उनकी है। पहले जितनी भी तकरीर हुई है, आज जो तकरीर हुई, कल जो तकरीर हुई, उस तकरीर में काफ़ी फ़र्क है। उन्होंने काफ़ी जोरदार तरीके से आवाज़ उठाया है। इसलिए हम लोगों को जो लोग और राज्यसभा में जो विरोध में अपनी तकरीर जो दिए हैं लोग, उसमें ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी बहुत जानदार और शानदार तकरीर की है, और आरजेडी के मनोज झा जी वो भी जानदार और शानदार तकरीर किए हैं, और संजय रावत जी शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के, शानदार और जानदार। उन्होंने तो इतना कटाक्ष किया है कि सुनने लायक है उसको। बहुत ही शानदार तकरीर उन्होंने किया है। तो हम लोग ऐसे लोगों की तकरीर को याद रखेंगे और तारीख लिखा जाएगा इन लोगों के हक में कि ये लोग, इन लोगों ने जो संविधान का जो विरोध हो रहा है, संविधान के खिलाफ में जो कानून आया है, इसके खिलाफ में जो इन लोगों ने बात किया, ये तारीख में लिखा जाएगा। असदुद्दीन अवैसी खास तौर पर जो लोकसभा में बोले हैं वो यादगार तकरीर उनकी है। पहले जितनी भी तकरीर हुई है, आज जो तकरीर हुई, कल जो तकरीर हुई, उस तकरीर में काफ़ी फ़र्क है। उन्होंने काफ़ी जोरदार तरीके से आवाज़ उठाया है। इसलिए हम लोगों को जो लोग आगे बढ़ेंगे इस मामले में, हम लोग उनके साथ हैं, और हम लोगों को जो है मरते दम तक इस बिल के खिलाफ में हम लोग हैं। पार्लियामेंट में दूसरी मर्तबा बिल फाड़ते हुए देखा गया है सोशल मीडिया। हाँ, इस बार जो उन्होंने फाड़ा, इस बार हवाला दिया वो कि अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसी कानून को उनको लगा कि ये हमारे खिलाफ में है या उसका वो विरोध उसको करना था, उन्होंने वहाँ बिल फाड़ा था। उसी का नाम लेते हुए हमारे सांसद असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस बार महात्मा गांधी के नाम को लेकर के बिल को फाड़ा है। तो ये एक ऐतिहासिक बात है, तारीखी बात है। तो हम लोग यही है कि जो लोग भी इस बिल के खिलाफ में आएंगे, आगे आएंगे, जो नेता भी आगे आएंगे, हम लोग उसके साथ हैं। अभी भी कुछ मुस्लिम नेता उसके पक्ष में, वक्फ बिल के पक्ष में अभी भी ऐसा सोशल मीडिया में देखने वो वक्फ बिल के पक्ष में नहीं है, वो कुर्सी के पक्ष में है। और वो जान ले, समझ ले कि अगर वो वक्फ बिल के पक्ष में हो या नीतीश के पक्ष में हो, बिहार में नीतीश के पक्ष में जो भी रहेगा, वो कोई भी मुस्लिम गांव में घुस नहीं पाएगा। इस बार जो हालात है, बच्चे को ये पता है कि वक्फ बिल क्या होता है। वक्फ बिल में जो परेशानी आने वाली है वो सब बच्चे तक पता हो गया है। देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ में हम लोग जो आज हैं, तो इसमें जो लोकसभा में जो हम लोग के पक्ष में, मतलब वक्फ बिल के खिलाफ में जितने वोट दिए, 232 वोट,
उस 232 में मुस्लिम तो नहीं के बराबर है, लेकिन जो गैर मुस्लिम हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो सांसद विरोध किया है, उसमें जो विरोध में जो भाषण दिया गया, विरोध में जो तकरीर किया गया, उसमें खास तौर पर लोकसभा में जितने भी लोग बोले, उसमें से सबसे शानदार और जानदार हमारे जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जो भाषण दिए, उनकी तकरीर एक तारीखी तकरीर हुई और मुसलमानों का दिल उन्होंने जीता है। और देखा जाए तो पहली बार पार्लियामेंट में उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जी जी, तो ये तो सब कोई देख रहा है। और इसमें तकरीर में जावेद साहब भी तकरीर में हिस्सा लिए, वो भी काफ़ी ज़ोरदार तकरीर किए और पॉइंट वाइज किए। और इमरान प्रतापगढ़ी भी तकरीर किए, उनकी भी तकरीर बहुत शानदार हुई, जानदार हुई। और इकरा हसन तो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। इकरा हसन भी काफ़ी ज़ोरदार तकरीर उन्होंने दिया। और राज्यसभा में ख़ास तौर पर आरजेडी के सांसद 4 हैं। अब तक हमने नहीं सुना है कि आरजेडी के 4 सांसद में लोकसभा में कौन बोला है, अभी तक हमने नहीं सुना है। अब बोला है या नहीं बोला है पता नहीं, अगर बोलता तो शायद हम लोगों को फेसबुक में हम लोग सुन पाते। तो दोस्तों, आपने सुना आरजेडी के पूर्व मंत्री और विधायक जनाब हाजी सुभान साहब का पूरा बयान। एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के सपोर्ट में किस तरह से बयान दिया है। हाजी सुभान ने बताया, असदुद्दीन अवैसी साहब वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर वक्फ संशोधन वाला बिल को फाड़ा है, मुझे गर्व है कि वह हमारे सांसद है। वहीं दोस्तों, खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि आने वाला 2025 बिहार विधानसभा चुनावों में आरजेडी को हाजी सुभान साहब बहुत बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि दोस्तों पिछले कई दिनों में कई मर्तबा हाजी सुभान असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सदर जनाब अख्तरुल ईमान के करीब देखा गया है। दोस्तों, इससे बताया जा रहा है कि हाजी सुभान असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर 2025 बिहार विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, हाजी सुभान को लेकर आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।